ओम शांति। स्वागत है आप सभी का आज की इस रूहानी चर्चा में, जिसका टॉपिक है कि क्या आप भी हर बात दिल पर ले लेते हैं। क्या सिर्फ एक बाप दूसरा न कोई, ये महामंत्र आपका जीवन बदल सकता है। तो ये सब क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि किसी की एक छोटी सी बात ने आपका पूरा दिन खराब कर दिया हो। तो आज की इस रूहानी चर्चा में हम जानेंगे, अनुभव करेंगे कि कैसे संसार की उल्टी सुल्टी बातों, रिश्तों की उलझनों, ऑफिस के तनाव और मन की अशांति से ऊपर उठकर आत्मा को परम पिता से जोड़ना है। आप ही जानेंगे। इस मेडिटेशन में आप सीखेंगे अशरीरी बनने का अभ्यास, नेगेटिव बातों से स्वयं को सुरक्षित रखना और संग तोड़ एक संग जोड़ की सच्ची अनुभूति, कैसे परिवार और रिश्तों में शांति व प्रेम बनाएं, कैसे आत्मा को अचल, अडोर और एक रस स्थिति में स्थित करें, परमपिता परमात्मा की शक्तिशाली किरणों द्वारा कैसे हीलिंग का अनुभव करें। यह वीडियो विशेष रूप से उन आत्माओं के लिए है जो ओवर थिंकिंग से परेशान है, लोगों की बातों से जल्दी हर्ट हो जाते हैं, मन की शांति और स्थिरता चाहते हैं, परमात्म प्यार का अनुभव करना चाहते हैं। तो हेडफोन लगाकर शांत स्थान पर बैठें, सुने और आत्मिक शांति का दिव्य अनुभव करें। कमेंट में अवश्य लिखें, एक बाप दूसरा न कोई, और मैं अचल अडोल आत्मा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक व्हाट्सएप मैसेज, एक गलत स्टेटस क्या होता है जिंदगी में, डे टू डे लाइफ में, कि एक व्हाट्सएप मैसेज, एक गलत स्टेटस, एक ऑफिस में कही गई बात, और हमारा मन क्या होता है, घंटों तक उसी में उलझा रहता है। एक व्हाट्सएप मैसेज पढ़ा, परेशान। एक गलत स्टेटस किसी ने का देख लिया, परेशान। तो ऐसा हमारा मन, मतलब वो क्षणिक बात होती है लेकिन मन घंटों तक उसी में उलझा रहता है। आज का इंसान मोबाइल की बैटरी को रोज चार्ज करता है, लेकिन आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होती जा रही है। समझते हैं कहानी के माध्यम से। एक लड़की थी, घर में सब ठीक था, लेकिन एक दिन उसके दोस्त ने उससे कहा, तुम्हारे ऑफिस में तुम्हारे बारे में बहुत गलत बातें हो रही हैं। बस उसने बिना सत्य जाने विश्वास कर लिया। घर आकर चिड़चिड़ापन, माँ से गुस्सा, पति से नाराजगी, ऑफिस में दूरी, और धीरे 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 उसका मन अशांत हो गया। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने उल्टी सुल्टी बात को अपने मन में जगह दे दी। आज सोशल मीडिया का दौर है, कोई कुछ भी बोल देता है, कोई किसी की बुराई फॉरवर्ड कर देता है, और हम बिना जांचे उस नेगेटिविटी को सच मान लेते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं किसी भी उल्टी सुल्टी बात पर विश्वास नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जो बात आपके मन की शांति छीन ले, वो सत्य हो ही नहीं सकती। और अगर है भी, अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो अशांत क्यों होना। और अगर आपने जाने अनजाने गलत किया है तो अपने आप को करेक्ट करना। कहने का मतलब ये है कि अपनी शांति को, अपनी मन की शांति को डिस्टर्ब नहीं करना है, चेक करना है और चेंज करना है। बाबा के ये तो महावाक्य हैं, चेक एंड चेंज। चेक करो अपने आप को, सही है तो ऑल गुड, नहीं है तो चेंज करो। सोचिए अगर मोबाइल में बार बार वायरस आ जाए तो फोन हैंग हो जाता है। उसी तरह दूसरों की बातें, पुरानी बातें, अपमान, कंपैरिजन, ये सब आत्मा के ऑपरेटिंग सिस्टम में वायरस की तरह है, और फिर इंसान नॉर्मल नहीं रह पाता। कभी परिवार में रिश्ते टूटते हैं, कभी ऑफिस में ईगो क्लैश होती है, कभी भाई भाई में बात बंद हो जाती है। कारण क्या? मैंने सुना, उसने कहा, मुझे लगा, मैंने सुना, वो ऐसे कह रहा था, उसने कहा कि ये ऐसा है, ये वैसा है।
मुझे लगा कि वो मेरे बारे में बात कर रहा है, वो मुझे लेके बात कर रहा है। लेकिन सत्य क्या था, ये किसी ने नहीं जाना। इसलिए आज बाबा हमें गहरा अभ्यास सिखा रहे हैं, अशरीरी बनने का अभ्यास। अर्थात मैं यह शरीर नहीं, मैं यह रोल नहीं, मैं यह रिलेशन नहीं, मैं एक शांत पवित्र ज्योतिर्मय आत्मा हूँ, शरीर से परे। मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली एक शक्ति हूँ। जब आत्मा की ये स्थिति बनती है, तब दूसरों की बातों का असर कम होने लगता है। जैसे ऑफिस में दो लोग थे, दोनों को बॉस ने डांटा। पहला व्यक्ति पूरे दिन दुखी रहा, घर जाकर बच्चों पर गुस्सा निकाला। दूसरा व्यक्ति शांत रहा। किसी ने पूछा, तुम्हें बुरा नहीं लगा? उसने मुस्कुरा कर कहा, मैं हर बात को अपने ऊपर नहीं लेता, मैं जानता हूं मैं आत्मा हूं। यही है आध्यात्मिक मैच्योरिटी। आज दुनिया आशीर्वाद तो चाहती है, लेकिन परिवर्तन नहीं। लोग कहते हैं बस दुआ कर दो, लेकिन बाबा कहते हैं सिर्फ आशीर्वाद पर नहीं चलना है, स्वयं को पवित्र बनाना है। अगर मोबाइल गंदगी से भर जाए, तो सिर्फ वॉलपेपर बदलने से क्या होगा? क्लीनिंग करनी पड़ेगी ना। उसी तरह सिर्फ ब्लेसिंग्स नहीं, अंदर की सफाई भी जरूरी है। गुस्सा, ईर्ष्या, शिकायत, कंपैरिजन, इन सबको डिलीट करना होगा। और सबसे सुंदर बात, और संग तोड़ एक संग जोड़। सिर्फ और सिर्फ अपने बाबा से, एक परमपिता परमात्मा से, शिव बाबा से अपना संग जोड़ना है। आज इंसान हजारों लोगों से कनेक्टेड है, लेकिन क्या है, अंदर से अकेला है। ऑनलाइन हजारों फॉलोअर है, लेकिन ऑफलाइन एक घर में ही दो जने बैठे हैं, एक कमरे में ही दो जने बैठे हैं, एक सोफे पे ही दो जने बैठे हैं, लेकिन मोबाइल में बिजी है, एक दूसरे को से बात ही नहीं कर रहे हैं। दिलों में एक दूसरे के लिए जो है एम्प्टीनेस है। क्यों? क्योंकि आत्मा का कनेक्शन सोर्स से डिस्कनेक्ट हो गया है। क्योंकि हम आत्मा को जो हीलिंग करता है, जो चार्ज करता है, वो हम आत्माओं का पिता सिर्फ और सिर्फ एक परम पिता परमात्मा शिव बाबा है। और हम उसे याद ही नहीं करते, उससे कनेक्टेड ही नहीं रहते, तो क्या हो गया? जब आत्मा एक परम पिता से जुड़ जाती है, तब मन स्थिर होने लगता है। तब परिस्थितियां बदले या लोग बदले, आत्मा अचल रहती है। अगर आप भी महसूस करते हैं कि दुनिया की बातें मन को डिस्टर्ब कर देती हैं, तो कमेंट में लिखिए, मैं आत्मा हूं। अगर आप एक परमपिता परमात्मा से सच्चा कनेक्शन जोड़ना चाहते हैं, तो लिखिए, एक बाप दूसरा न कोई। और अब मेडिटेशन करेंगे कुछ पल के लिए। रिलैक्स होकर बैठें, कमर सीधी, आंखें बंद, पूरा ध्यान सांसों पर। कुछ पल के लिए अपने मोबाइल, अपनी चिंताओं, अपनी परेशानियों से दूर हो जाइए और स्वयं को फील कीजिए, मैं शरीर नहीं, मैं एक चमकती हुई आत्मा हूँ। भृकुटी के मध्य मैं आत्मा निवास करती हूँ। मैं शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति हूँ। पूरा ध्यान भृकुटी के मध्य में आत्मिक रूप में स्थित हो जाए। मैं एक चमकती हुई आत्मा हूँ। इस दुनिया में कितनी बातें आई, कितने लोगों ने कुछ कहा, कितनी परिस्थितियां बदली, लेकिन अब मैं उन सबको छोड़ रहा हूँ। जो भी उल्टा सुल्टा सुना, जो भी मन में भरा, आज मैं उसे भूल रहा हूँ। मैं अशरीरी आत्मा हूँ, हल्की, शांत, निर्मल। अब मैं अपने परम पिता के सामने बैठी हूँ। मैं एक दिव्य शक्ति,
जो मुझे कभी जज नहीं करती, सिर्फ प्यार देती है, मेरा बाबा। उसके सामने बैठी हूँ। मैं अनुभव कर रही हूँ उनकी शांति की किरणें, आसमानी रंग की किरणें मेरे ऊपर पड़ रही हैं, सिर से लेके पैर तक। मैं आसमानी रंग, शांति की किरणों में नहाए हुए, मन की सारी नाराजगी, सारे दुख, सारी शिकायतें पिघल रही है। ऐसे फील करें जैसे अब नहाने बैठते हैं तो ऊपर से पानी शावर से पड़ता जाता है, और साबुन जो है शरीर की गंदगी के साथ साथ फिसल कर नीचे पैरों से होते हुए बाहर निकल जाता है। ऐसे ही मेरे सारे दुख, सारी शिकायतें पिघल कर बाहर। अब मेरे मन में किसी के लिए क्रोध नहीं, क्योंकि बाबा ने सिखाया है किसी को भी दुख नहीं देना है। मैं हर रिश्ते को हीलिंग दे रही हूँ। परिवार, ऑफिस, दोस्त, सबके लिए शुभ भावना। अब मेरी बुद्धि एक से जुड़ रही है। एक बाप, दूसरा न कोई। अब मैं भीड़ में होकर भी अकेली नहीं, सबके साथ होते हुए भी अकेली नहीं। मैं कनेक्टेड हूँ सुप्रीम पावर से, अपने परम पिता परमात्मा शिव बाबा से कनेक्टेड हूँ। और यही कनेक्शन मुझे अचल बना रहा है। परिस्थितियां आएंगी, लोग बदलेंगे, लेकिन मेरी सच्चाई की स्थिति मुझे संपूर्ण बनाएंगे। अब मैं अनुभव कर रही हूँ, मैं ऊंच से ऊंच शिव परमात्मा की बच्ची हूँ। मेरी स्थिति एक रस हो रही है, शांत, स्थिर, अडोर। अब धीरे धीरे अपने फेस पर एक प्यारी सी मुस्कान लाइए, और मन ही मन कहिए, मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं संपूर्ण वफादार आत्मा हूँ। एक बाप, दूसरा न कोई। मैं और मेरा बाबा, मैं बाबा की, बाबा मेरा। और धीरे धीरे, धीरे धीरे अपने आप को इस शरीर में उपस्थित महसूस करें। अगर इस मेडिटेशन ने आपके दिल को छुआ हो तो कमेंट में लिखिए, मैंने सब छोड़कर एक से नाता जोड़ लिया। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया की नेगेटिविटी अब आपको डिस्टर्ब ना करे तो लिखिए, मैं अचल अडोल आत्मा हूँ। धीरे धीरे गहरी सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सारी भाग दौड़, सारी चिंताएं सब छोड़ते जाएं। सारी भाग दौड़, सारी उलझने। अब जो है, किसी ने क्या कहा, किसने क्या सोचा,
किसने मुझे समझा या नहीं समझा, सब कुछ धीरे धीरे मुझसे दूर होता जा रहा है और मैं इन सबसे दूर होते जा रही हूँ। जैसे मोबाइल से अनवांटेड फाइल डिलीट होती है, वैसे ही आत्मा से पुराने दुख, पुराने शब्द, पुरानी चोटें मिटती जा रही है। मैं बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ, बहुत हल्का। मैं एकदम शांत, पवित्र और प्यार से भरपूर हो गई हूँ। मेरे मन की नाराजगी समाप्त हो गई है। कोई शिकायत नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कोई भय नहीं, सिर्फ शांति, सिर्फ प्रेम। मैं किसी भी उल्टी सुल्टी बात पर विश्वास नहीं करती। मैं सत्य स्वरूप आत्मा हूँ। मैं नेगेटिव वाइब्रेशन से ऊपर उठ चुकी हूँ। अब मेरा मन संसार से हटकर एक परम पिता परमात्मा से जुड़ गया है। जैसे नदी समुद्र से मिलकर शांत हो जाती है, वैसे ही मेरी आत्मा परमात्मा प्रेम में समा गई है। हर पल हर क्षण मुझे ऐसे लगता है जैसे परम पिता परमात्मा मेरा हाथ पकड़े हुए हैं, मेरे साथ चल रहे हैं, बोलते समय, काम करते समय, रिश्ते निभाते समय। अब मैं अपने आप से प्रॉमिस करती हूँ कि मैं किसी को दुख नहीं दूंगी। मेरे शब्द से दुआ निकलेगी, मेरी दृष्टि से शांति निकलेगी, मेरे वाइब्रेशन से प्रेम फैलेगा। अब मैं अपने परिवार को देखती हूँ, हर आत्मा को शुभ भावना देती हूँ। ऑफिस में जिनसे मतभेद हैं उन्हें भी मन से माफ कर देती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ जो खुद शांत है वही संसार को शांति दे सकता है। अब मैं अनुभव कर रही हूँ कि मैं संपूर्ण वफादार आत्मा हूँ। मेरे संकल्पों में सिर्फ शिव बाबा हैं। मेरे मन में सिर्फ उनकी महिमा है। मेरी स्थिति अचल है, अडोल है, एक रस है। मन ही मन दोहराइए, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, पवित्र स्वरूप हूँ, संपूर्ण वफादार आत्मा हूँ। और इसी फीलिंग के साथ हर पल हर क्षण, अगर मैं बाबा की बच्ची हूँ तो मेरे चेहरे पर मुस्कान रहेगी जो कि सेवा करेगी और आत्माओं को शांति देगी। चलो बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आज के बेहतरीन दिन की शुरुआत करते हैं। अच्छा। ओम शांति।